निर्मला जी ने आज नई बहू का गृह प्रवेश करवाया। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच निर्मला जी किसी काम से अपने कमरे में गईं। तभी उनकी नज़र अपने पति मोहन जी की फ़ोटो की ओर गई, जिनकी पिछले साल ही मृत्यु हुई थी। निर्मला जी जिस काम से आई थीं उसे भूलकर अपने पति की फ़ोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थीं। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा राकेश आ गया। राकेश, माँ, क्या बात है? आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? निर्मला जी, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो कितने खुश होते। तुम्हारी शादी का सपना हम दोनों ने मिलकर देखा था। राकेश, हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, यह सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आगे की रस्में करवानी हैं। निर्मला जी आंसू पोंछकर बाहर आकर रस्में करवाने लगती हैं। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो निर्मला जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, बेटी, अब यह घर तुम्हें संभालना है। यह लो घर की चाबी। श्रेया, माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आप संभालिए। राकेश, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए घर में रहेंगे? निर्मला जी, राकेश, बहू यह क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों ने मुझे पहले ही छोड़कर जाने का प्लान बना लिया है। यह कहकर निर्मला जी रोने लगी। राकेश, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो श्रेया नए ख्यालों की लड़की है। हमारी नई नई शादी हुई है। हम एकांत में रहना चाहते हैं, इसलिए यहाँ यह एडजस्ट नहीं कर पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर निर्मला जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा राकेश भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गईं। 2 दिन बाद राकेश और श्रेया अपने नए घर में चले गए। जाते समय राकेश ने माँ से कहा, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा, आप चिंता मत करो। निर्मला जी, उसकी तुम चिंता मत करो। तेरे पापा इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे बेटा। राकेश और श्रेया दोनों चले गए। उनके जाने के बाद निर्मला जी फूट फूट कर रोईं। लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता? इसलिए वे रोते रोते सो गईं। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गईं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। राकेश ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। राकेश के इस व्यवहार से निर्मला जी टूट सी गई थीं। एक दिन निर्मला जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। अरे निर्मला, कैसी हो? राकेश की शादी के समय मैं शहर से बाहर थी तो आ न सकी। सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कर आती हूँ। बहू कहाँ है? निर्मला जी, सावित्री, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। यह सुनकर सावित्री को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, निर्मला, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। तेरा इतना बड़ा घर है, इस घर को पेइंग गेस्ट बना देते हैं। पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे। उससे तेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। बच्चों के साथ तेरा मन भी लगा रहेगा और इनकम भी हो जाएगी। निर्मला जी,
लेकिन यह सब कैसे होगा, मुझे तो कुछ नहीं आता। सावित्री, मैं काफ़ी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब इंतज़ाम कर दूँगी। कुछ ही दिन में सावित्री ने सारा इंतज़ाम कर दिया। धीरे धीरे बच्चे आना शुरू हो गए। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहाँ रहने लगे। निर्मला जी उनसे बातें करती, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इस सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। निर्मला जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब राकेश और श्रेया की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।